आप जानते हैं कि कल अमेरिका ने खार्क के ऊपर हमला किया था। खार्क के बारे में मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूं कि ईरान के लिए उसका क्या इंपॉर्टेंस है। अब अरागची साहब का, अब्बास अरागची जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, उनका यह कहना है कि ये हमले यूएई से किए गए, यूनाइटेड अरब अमीरात की जमीन से, फुजैरा के पास से ये हमले किए गए ईरान के ऊपर। यानी जाहिर सी बात है कि यूएई अमेरिका का पूरा सहयोग कर रहा है इस जंग में ईरान के खिलाफ, और यूएई की जमीन इस्तेमाल हो रही है लगातार ईरान के खिलाफ। और उसके बाद ईरान ने एक चेतावनी जारी की है, ईरान ने एक इवैक्यूएशन ऑर्डर किया है यूएई के लिए। उसने कहा है कि यूएई में जो अरब नागरिक हैं और दूसरे मुल्कों के नागरिक हैं, वो अमेरिकन पोर्ट, अमेरिकन बेसेस और अमेरिकन जो इंटरेस्ट हैं उनके आसपास से हट जाएं। मैं फिर बता दूं कि ईरान किसी सिविलियन इलाके पर हमला नहीं कर रहा है, लेकिन यूएई के लिए ऐसा लगता है कि मुश्किलात बढ़ने वाली हैं। जो हमले अभी तक ईरान ने किए हैं तेल अवीव के अलावा, अगर उनको देखें तो सबसे ज्यादा हमले यूएई के ऊपर हुए हैं, 309 मिसाइल्स और 1600 के आसपास ड्रोन्स। उसके बाद कुवैत का नंबर है, कुवैत में 243 मिसाइल और 459 ड्रोन, बहरीन में 125 मिसाइल, 203 ड्रोन, सऊदी अरबिया में 34 मिसाइल, 278 ड्रोन, कतर में 170 मिसाइल, 78 ड्रोन, और ओमान में 18 से ज्यादा सिर्फ ड्रोन। कोई मिसाइल अटैक ओमान के अंदर नहीं हुआ है। फिर भी अमेरिका ने ओमान में जो उसकी एम्बेसी है, उसके जो नॉन इमरजेंसी स्टाफ हैं, उनको वापस बुला लिया है, उनको कहा है हमारे यहां आ जाओ। बहुत मुमकिन है कि ओमान को बेस बनाए अमेरिका, ओमान सरकार के ऊपर प्रेशर बनाए और ओमान को इस्तेमाल करे ईरान पर हमले के लिए। और अगर ऐसा हुआ तो ओमान के ऊपर भी मिसाइलें बरसेंगी, ओमान के ऊपर भी और ड्रोन बरसेंगे। ईरान ने बिल्कुल साफ किया है कि जो भी बेस की तरह इस्तेमाल होगा, जो भी अमेरिका को अपने मिसाइल और अपने ड्रोन छोड़ने देगा ईरान के ऊपर, उन सबको हम दुश्मन की तरह ट्रीट करेंगे। अरब लोगों के ऊपर हमला नहीं करेंगे, सिविलियन फैसिलिटी पर हमला नहीं करेंगे, सरकार की किसी बिल्डिंग पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिकन इंटरेस्ट, बेसेस और एसेट्स पर हम लगातार हमला करते रहेंगे। और कल का अरागची का आप इंटरव्यू देखेंगे तो खास तौर पर यूएई के लिए जो उनका गुस्सा था और यूएई को लेकर जो उनकी सोच थी, वो बिल्कुल साफ दिखाई देती है। तो मुझे लगता है यूएई को सावधान हो जाना चाहिए। अगर अमेरिकन बेसिस को ऐसे ही वो इस्तेमाल करने देगा तो कल को उसके ऊपर बड़े हमले हो सकते हैं। मैं फिर बता दूं कि नागरिक ठिकानों पर ईरान कभी हमला नहीं करेगा।